मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। त्रिभुज की संख्या निकालें, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हम इतने बड़े बड़े सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में 1 या 2 देखने को अवश्य मिलता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, चाहे जो भी हो, यूपी पुलिस हो, हर एग्जाम में इस तरह का 1 या 2 जरूर पूछा जाता है। तो चलते हैं सवाल को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज की संख्या निकालें। इस तरह के सवाल में हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। इससे आप भी जानते होंगे कि इस तरह के सवाल में हम त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कुल कॉलम की संख्या कितना है। तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा आ गया 4। इस 4 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया 8। यानी इस तरह से हम पहले सब में 1 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, जितना भी घर हो, और उसे हम 2 से गुना कर देंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। इसमें भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो हम कहीं से 1 2 3 लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 2 लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमारा आया कुल कॉलम की संख्या 8। तो यहाँ पर देखिए 8 आया। इस 8 को उठाएंगे जो सबसे अंत में आया, और उसे हम 2 से गुना कर देंगे। तो हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा 16। देखिए कितना इजीली इसे हम बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। फिर इस सवाल में हम उसी तरह से काउंट करेंगे जो कितने कुल घर है इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 लिखेंगे। कुल हमारा घर की संख्या हो गया 8। इस 8 को हम 2 से गुना कर देंगे। इस 8 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 16। फिर देखिए जिस तरह से यहाँ घर बना हुआ उस तरह से यहाँ भी घर बना हुआ। फिर हमें इसमें चाहे तो काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी आता है हमारा 8 गुना 2 यानी 16। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करने में हमारा टाइम ज़्यादा व्यतीत होगा। हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे। इसे हम इतना काउंट नहीं करेंगे, और सिर्फ इसी में हम 2 से गुना कर देंगे। 16 आया, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। यानी 1 घर हुआ और ये लगा के 2 घर हुआ। 1 घर और बढ़ जाएगा तो हम 2 से गुना कर देंगे। यानी 16 दूनी 32। इसी में यदि हमारा 1 घर और रहता, मान चलिए ये घर एक हमारा आयत और रहता बना हुआ, 1 वर्ग और रहता बना इसे, तो हम इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। और इसमें 1 और रहता तो इसमें हम 4 से गुना कर। नहीं, जितना हमारा बढ़ता जाएगा घर की संख्या उतना हम 3 4 2 से हम गुना करते जाएंगे। फिलहाल हम इसमें हमारा 2 ही घर है, तो हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। तो देखते हैं अगला सवाल। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और उसमें पता कीजिए जो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। इसे भी इजीली आप उसी ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कितना घर है वो देखेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कुल घर की संख्या हमारा हो गया 8। तो 8 को हम 2 से गुना कर देंगे, 2, यानी हमारा हो गया 16। फिर इस त्रिभुज में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ। इस त्रिभुज में देखेंगे जो कितना हमारा घर होता है। तो इसमें हम इस तरह के त्रिभुज जब भी आए हमारे सामने इस तरह का, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर इस 1 + 2 दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 3। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या हमारा हो जाएगा 3। तो इसमें हम +3 कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पर देखिए 2। और देखिए इसके बाद यहाँ से कहीं त्रिभुज नहीं बनता।
जो भी बनता है त्रिभुज यहीं पर बनता है। 3 हो गया। फिर इसके बाद एक त्रिभुज इधर बनेगा और एक त्रिभुज इधर बनेगा। तो यहाँ पर हमारा 3 त्रिभुज और बना, जो पर एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 2। तो कुल मिला के हमारा हो जाता है इस प्रक्रिया से 3। और यहाँ पर हम देखते हैं जो एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बनता है, देखिए यहाँ से यहाँ हमें कहीं कहीं काउंट करना पड़ेगा। एक त्रिभुज यहाँ बनता है और एक त्रिभुज यहाँ बनता है, यानी कुल मिला के यहाँ पर भी हमारा त्रिभुज 2 बनता है। तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21। ये त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 21, जो हमारा आंसर हो जाएगा। आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखते हैं और देखते हैं जो इसमें हमारा त्रिभुज की संख्या कितना होता है। तो यदि हम इसमें त्रिभुज की संख्या निकालेंगे और काउंट करेंगे इसे करके, तो हमारा बहुत समय लग जाएगा। इस तरह से हम इसे नहीं निकालेंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कितना घर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो यहाँ पर 1 + 2 + 3, यानी 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यानी हमारा हो जाएगा 6। त्रिभुज की संख्या 6 हो गया। छोटा यानी कम कॉलम रहेगा तो हम इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। यदि इसी में बड़ा रहेगा 15 16 डॉट ऐसे करके पाए रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, अनंत रहेगा, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इसे ताकि जब भी कम रहे तो हम सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इससे बड़ा रहे, इससे यदि बड़ा रहे तो उसे हम, तो इसमें हम देखते हैं जो त्रिभुज की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर आया 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, यानी हमारा कुल मिला के आ जाएगा आंसर 10। यानी त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? 10। इसे भी हम जोड़ के लिख सकते हैं, यानी सभी को जोड़ लेंगे, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। जोड़ लेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ देखिए इस तरह के त्रिभुज में हमें काउंटिंग करते करते हमारा समय व्यतीत हो जाएगा, और ट्रिक वो लगाएंगे वो भी हमारा कहीं ना कहीं फेल हो सकता है, क्योंकि इस तरह इसलिए फेल हो सकता है, जोड़ घटा में हमारा गड़बड़ होगा। इसमें हम एक अलग ट्रिक लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तो हमारा त्रिभुज की संख्या 10 हो गया। जब इसे हम जोड़ते हैं 10 9 19 8, इस तरह से यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा गड़बड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं जोड़ या घटाव में हमारा गड़बड़ी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो सबसे अंतिम में आया घर की संख्या उसे हम लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 10, 10 को लिख देंगे। उसके बाद इससे हम 1 बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ पर 10 है तो इससे 1 ज़्यादा होता है, तो 1 ज़्यादा करके 11 लिख देंगे, और बटे में हम 2 कर देंगे, तो हमारा 2। इसे जब हम कट करेंगे तो आएगा 5, तो हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 55। इसे आप पहले विधि के द्वारा भी यदि हम सबको जोड़ते हैं, सभी को जोड़ते हैं, तो भी हमारा आता है 55। इस सवाल को भी हम पिछले वाले ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे लास्ट में जो है अंक, बड़ा अंक वो 4 है, इससे 1 हम बढ़ा करके गुना कर देंगे, तो 4 के बाद आता है 5। 5 में हम 2 से भाग कर देंगे दोनों अंक में, तो 2 2 दूनी 4, 2 आया। जब हम 5 को 2 से गुना करते तो हमारा आता है 10। यानी हम इस विधि के द्वारा भी बना सकते हैं और इस विधि के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कम रहेगा तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, उतना दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देखते हैं अगला सवाल। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए और इसमें पता लगाइए कि इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। तो आप पहले वीडियो को रोक के इसमें पता लगाइए। तो हम समझ चुके हैं, जो आप इसे एक बार चेक किए होंगे, तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। यदि हम जोड़ते हैं तो भी वही होगा, और हम सबसे जो लास्ट में आया उसे लिखेंगे 6, और 1 बढ़ा के लिखेंगे 7, और 2 से हम भाग कर देंगे, तो 3, यानी हमारा आता है 21। फिर हम इसे काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4
5 6, यहाँ भी 6 आया, वहाँ भी 6 आया। तो यहाँ भी हम जब वही प्रक्रिया लगाएंगे 6 गुना 7/2 तो कट के आएगा हमारा 21। यदि 21 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 42 आएगा, जो हमारा आंसर होगा। यानी यहाँ त्रिभुज की संख्या हो जाएगा 42। आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं या ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो इस ट्रिक को इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और इसमें देखिए जो इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है। तो आप देख चुके होंगे जो इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है। इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 6। तो यहाँ तक हमारा आ गया कुल त्रिभुज की संख्या 6। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनता है और एक त्रिभुज हमारा यहाँ बनता है, तो +1 है। तो जब हम सभी को काउंट करते हैं तो हमारा त्रिभुज की संख्या आता है 6 + 2, 6 + 2 यानी 8। तो इसमें हमारा त्रिभुज की संख्या कितना है? 8 इसमें हमारा त्रिभुज निकल के सामने आता है। देखिए इतना बड़ा से बड़ा सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हमारे इसमें 8 त्रिभुज की संख्या निकल के आएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में हम देखेंगे कि कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। जब 1 + 2 तो हमारा आता है 3। तो देखिए जैसे यहाँ बना है उसी तरह से यहाँ बना है और उसी तरह से यहाँ भी बना है। तो 3 त्रिभुज यहाँ पर हमारा निकल के आएगा, 3 त्रिभुज यहाँ आएगा और 3 त्रिभुज यहाँ आएगा। तो 3 × 9 हमारा हो जाएगा। यानी हमारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 9। यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 9। तो कुल मिला के 3 हमारा यहाँ बना, 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना, 3 यहाँ बना और 3 यहाँ बना। तो कुल मिला के हमारा हो गया त्रिभुज की संख्या 9। फिर यहाँ हम देखेंगे 9, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। यानी 1 2 3 त्रिभुज हमारा यहाँ बन गया। फिर चौथा त्रिभुज देखिए यहाँ बीच में बनता है 4, यानी एक त्रिभुज यहाँ बन गया। यानी कुल मिला के हमें यहाँ 4 ही लिखेंगे। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 और ये लगा 4, यानी 4 त्रिभुज हमारा बना है। उसके बाद हम एक 5वां त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ बना है, 5वां त्रिभुज यहाँ से यहाँ बना। उसके बाद एक 6ठा त्रिभुज हमारा देखिए यहाँ से यहाँ बना। ये 4 त्रिभुज तो पहले हम लिख चुके हैं। उसके बाद एक तीसरा हो जाएगा यहाँ, 5वां यहाँ हो जाएगा और 6ठा यहाँ हो जाएगा। यानी 2 त्रिभुज और हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 5 15। तो कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15। तो देखिए इजीली इसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 9 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पर 1 10 11 12 13, यहाँ तक हमारा 13 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 14, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 15। ये कुल त्रिभुज की संख्या हमारा हो जाएगा 15। तो आप इसे आसानी से इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह का सवाल को देखा होगा जहाँ पर हमारा 8 त्रिभुज बनता है। यानी 1 2 3 4, इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, यानी 4 × 2 तो हमारा निकल के आता है 8। तो यहाँ पर भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 × 2
तो हमारा निकल के आया 8, 8 यहाँ निकला और 8 हमारा यहाँ निकला, तो 8 जोड़ 8 यदि हमारा 16 निकल के आया। फिर जब दो वर्ग आपस में चिपकता है तो कोई नया हमारा त्रिभुज बन के निकलेगा। तो हमारा एक देखिए त्रिभुज यहाँ से यहाँ बनता है, फिर चिपकने के बाद यदि नहीं चिपकता तो यहाँ से यहाँ तक नहीं बनता, यहाँ से यहाँ तक। और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है। ये 2 त्रिभुज हमारा और इसमें विकसित हो गया, तो इसे हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। हमारा आंसर हो जाएगा 18। यानी इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हमारा है 18। 18 त्रिभुज इसमें हमारा बन के आएगा दोनों मिला के। तो देखते हैं अगला सवाल। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और इसमें पता कीजिए कि कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। तो हम पहले ही जानते हैं जब इस तरह का हमें चित्र रहेगा यहाँ और यहाँ, तो हमारा बनेगा 8, फिर यहाँ बन जाएगा हमारा 8, फिर इसमें बन जाएगा 8, यानी अतिरिक्त 24। तो कुल मिला के हमारा त्रिभुज बन गया 24। उसके बाद हमारा काउंट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो एक त्रिभुज यहाँ बनता है और एक त्रिभुज यहाँ बनता है। इस तरह से हम देखेंगे 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ हम देखेंगे जो 2 त्रिभुज और निर्माण हो रहा है। तो देखिए एक त्रिभुज का यहाँ निर्माण हो रहा है और एक त्रिभुज का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो 2 त्रिभुज का निर्माण यहाँ भी हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ 2 और सभी को जोड़ते जाएंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ सबसे लास्ट में सबसे बड़ा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बनता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लास्ट में सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा हमारा। देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक लास्ट में सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो हमारा जुड़ जाएगा यहाँ पर 1 और सभी को हम जोड़ देंगे। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 29। ये कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा 29। यदि हम इसमें ट्रिक नहीं अपनाते हैं और इसे जब हम जोड़ते रहते हैं तो हमारा बहुत समय निकल जाता है और हमारा आंसर सही नहीं निकलता है। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है, यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखें, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुँचे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो इस त्रिभुज में हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे जो कितना है। देखिए पहले आप सवाल को और बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारा 6 तक आया। तो यहाँ पर देखते हैं सभी को जोड़ के जो कितना आता है। जब हम सभी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 21। उसके बाद हम फिर ऊपर वाले भी गिनेंगे, यानी जब रेखा जहाँ हमारा आएगा उससे ऊपर गिनेंगे। तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया, तो इसमें भी हमारा 21 त्रिभुज की संख्या होगा। फिर वहाँ इसके बाद हम जहाँ हमारा रेखा होगा, देखिए यहाँ पर रेखा है, तो इसे हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देंगे 1 2 और यहाँ 3 3 2 5 1 6। यहाँ पर आ गया हमारा त्रिभुज की संख्या 6। फिर जहाँ यहाँ रेखा देखिए है, तो यहाँ पर काउंट करेंगे। जहाँ तक रेखा रहेगा वहीं तक हम काउंट करेंगे। जहाँ नहीं रहेगा, देखिए इस बीच में रेखा नहीं है, यहाँ बीच में नहीं है, तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। तो 2 1 3। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आता है 3। इस सभी को हम जोड़ देंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। तो 6 3 9 10 11 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5। तो हमारे यहाँ त्रिभुज की संख्या बनेगा 51। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज की संख्या निकल के आएगा 51। देखिए कितना सुंदर ट्रिक है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं दिमाग बौखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए और इसमें पता लगाइए जो कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। इसका ट्रिक आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले इसमें भी हम कम समय में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज गिनेंगे जो कितना त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25, यानी यहाँ पर हमारा आ गया 25। तो सबसे ऊपर जो आएगा, सबसे अधिक आएगा, उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आया 25। तो हम एग्ज़ाम में इस तरह से लिखेंगे नहीं, एग्ज़ाम में हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ काउंट कर लेंगे। जो ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से काउंट कर लेंगे। और जो सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे बाद में आएगा, उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आया 25। इस 25 को हम 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करके इसे 5 माइनस कर देंगे। चाहे जितना भी बड़ा रहे या जितना भी कम रहे, उसे हम 2 से गुना करके -5 कर देंगे। तो 25 दूना 50 आ जाएगा हमारा, और माइनस हम 5 करते हैं तो हमारा आता है 45। तो इसमें हमारा त्रिभुज की संख्या आ जाएगा 45। हर सवाल में हम 2 से गुना करके 5 माइनस करेंगे। चाहे इस तरह का जो भी सवाल आए, उसे हम 2 से गुना कर देंगे और 5 माइनस कर देंगे। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा, इसमें भी हम वही ट्रिक लगाएंगे। 1 से लेके ऊपर तक काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ जो देखेंगे, जो सबसे अंत में यहाँ कितना आया, उसे हम 2 से गुना करके और 5 माइनस करेंगे। तो देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इसका जो होता है आंसर हम आपको दे रहे हैं। तो ए आ जाएगा आपका 40, बी आ जाएगा आपका 27, सी आ जाएगा आपका 37, और डी आपका आ जाएगा 49। इनमें से कौन आपका सही जवाब है, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर सवाल हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले ट्रिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।